बच्चों, आज संसार में हम चारों तरफ दुख और तकलीफ का वातावरण देखते हैं। एक ऐसा वातावरण जहां सांसारिक प्राणी इसके लिए दोषी उस परमात्मा को ठहराते हैं कि पता नहीं संसार में परमात्मा है भी या नहीं। मगर कोई प्राणी ये नहीं जानता कि इसके पीछे कारण क्या है। वो परमात्मा से क्यों दूर है? परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता? या फिर कभी उसने परमात्मा को पाने की चाहत की? या खो गया इस जहां में? भूल गया उस रब को बच्चों, इस जहां को उस परमात्मा ने ही बनाया और बहुत सुंदर सुंदर नेमतों से सजाया। एक समय था जब जर्रे जर्रे में उसकी रहमत, उसकी नेमत, वो सुख की हवाएं, वो ठंडक, वो नूर, फुरबी जज्बा इन हवाओं में, इस प्रकृति की हर सांस में, इस मिट्टी में, इन वादियों में नजर आता था। ऐसे नहीं कि आज प्रकृति में वो ईश्वर की सच्चाई, हवाओं में उसकी वो महक, वादियों में उसका सच कहीं खो गया है। दरअसल देखने वाली वो आंखें नहीं है, ढूंढने वाला वो दिल नहीं है, वो कशिश, वो तड़प आपके दिलों में नहीं है। आज भी अगर दिलों में वो तड़प हो, वो कशिश हो, तो रब आपको आपके ही घट में मिलेगा, उसका दीदार होगा। आप जिधर नजर घुमाएंगे वो नजर आएगा। दिल के आईने में छुपी है तस्वीरें यार, दिल के आईने में छुपी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले तस्वीरें यार। जरूरत है कि हम झुकें, तभी उस तस्वीर को देखने वाले बनेंगे। बच्चों, आज आप सबके लिए परम पिता परमेश्वर
के हुक्म अनुसार जिस प्रवचन को लेकर आए, वो प्रवचन है खुद ही मिटेगी तो खुदा मिलेगा। हैरत इस बात की है, इस जहां को बनाने वाला परमात्मा आप है। ये सारी खलकत, ये सारी कायनात, 84 लाख योनियां, सब उसी की देन। इसे सजाने वाला, इसे संवारने वाला, इसमें रंग भरने वाला भी वही। ये उसकी कृपा है, किस पर उसका कितना प्यार आ जाए और अपने उस बंदे को, उस बच्चे को वो कितना सजा दे, किन गुणों से सवार दे, नवाज दे। उसकी दया मेहर के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी काबिलियत को, किसी भी हुनर को, किसी भी ऊंचाई को नहीं पा सकता। ये उसकी देन है। फिर भी ना समझी में ये संसार इस किरकिराए के मकान पर नाज करता है, जो 4 दिन का मेला है। उसे खबर भी नहीं अगला पल कैसा हो, पर अभिमान करता, गर्व करता। गर्व करना तो फिर भी ठीक है, अभिमान करना गलत। बच्चों, ये आध्यात्मिक मार्ग जहां परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी नम्रता कहेंगे। क्या आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए, नीवापन होना चाहिए। सांसारिक प्राणी जो धर्म में यकीन करते हैं, वो तीर्थ यात्राओं में भी यकीन करते हैं। आप तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, कभी गौर किया आपने कि स्वयं प्रकृति आपको क्या शिक्षा दे रही है? जब आप तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो पहाड़ी चढ़नी पड़ती। जब पहाड़ी चढ़ते हैं तो स्वतः आपको झुकना ही पड़ता। अगर झुकेंगे नहीं तो आप चढ़ नहीं सकते। कहीं ये प्रकृति ये सबक दे रही है
कि झुकने पर ही आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। धर्म का रास्ता ही निराला है। क्या जो इंसान जितना झुकता है, परमात्मा की निगाह में उतना ही ऊपर उठ जाता है। प्रकृति भी यही शिक्षा दे रही है कि अगर उसकी निगाह में ऊपर उठना है तो बंदे झुक कर चल, तो ऊपर उठ जाएगा। ठीक ऐसे ही जब तीर्थ यात्रा करके आप वापस आते हैं, पैरों से ब्रेक लगाकर चलते हैं, अकड़ कर चलते हैं। जहां प्रकृति बता रही है कि जहां अकड़ आई वहां आप नीचे की ओर जा रहे हैं, आपका पतन निश्चित है। बच्चों, एक बार एक फूल जो पहाड़ी की किसी मुंडेर पर खिला था, राह चलते यात्री उसका सौंदर्य देखकर उसकी तारीफ करते, उसकी सुगंधी खुशबू सूंघकर पलट कर देखते कि ये सुगंधी कहां से आ गई। उस फूल को अभिमान हो गया। वो सोचने लगा कि सचमुच मैं इतना सुंदर हूं, मुझमें इतनी रंगत है कि यहां से गुजरने वाला हर यात्री मेरी तारीफ करता है, मेरी रंगत की, मेरी खूबसूरती की, मेरी सुगंधी की। पलट कर देखता, उसे अभिमान हुआ कि मेरा स्थान कहां है। इस पेड़ की सबसे ऊपर की पगडंडी पर मैं कितना ऊंचा हूं। मैं कितना सुंदर हूं, इसीलिए मुझे ये स्थान मिला। उसने सोचा अपने मन की इस बात को मैं किससे सुनाऊं। उसने इधर उधर देखा, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर नजर आया। उसने उस पत्थर से कहा, देख मेरा स्थान कहां है। तुझे मालूम है मेरा कितना रूप है, कितनी रंगत है, मैं कितना सौंदर्यवान हूं। मेरी ऐसी सुगंधी कि दूर दूर से आने वाले पलट कर देखते हैं। इसीलिए मैं पेड़ की सबसे ऊपर की शाखा पर खिला।
ये है मेरा स्थान, ये है मेरी जगह। और तू खुद को देख, तेरा स्थान क्या है? तू एक पत्थर है, जमीन पर पड़ा। उस पत्थर को सचमुच अपनी स्थिति का भान था, वो जानता था। कि वो एक पत्थर है, इसलिए वो चुपचाप सुनता रहा, उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन यात्रियों में एक शिल्पकार उधर से गुजरा। उसकी नजर उस पत्थर पे पड़ी, वो उस पत्थर को उठा के ले गया। और शिल्पकार ने उस पत्थर को एक बहुत सुंदर मूर्त का रूप दिया, तराशा, और तराश कर उसे एक बहुत सुंदर मूर्त बना दी और मंदिर में जाके उसकी स्थापना कर दी। अब यात्रियों में कोई ऐसा भक्त भी निकला जो अब तक उस फूल को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। एक भक्त ने आगे बढ़कर उस फूल को तोड़ा और जाकर उसी पत्थर की मूर्त को, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया था, उसके चरणों में जाकर फूल को चढ़ा दिया। वो पत्थर जो आज एक मूर्त बन गई थी, जिसे तराश कर देवी या देवता का रूप दे दिया गया था, वो फूल को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, आज तू अपना स्थान देख, क्या आज तू कहां पड़ा है? मेरे चरण में। तब फूल को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। बच्चों, ये संसार का हर प्राणी कभी यही हाल है। 4 दिन की जिंदगी में उसे कुछ भी मिल जाता है, वो अपने अस्तित्व, अपने वजूद को भूल जाता है, बढ़ बढ़ कर व्यवहार करता है। यहाँ लोगों के पास अभिमान करने के लिए एक नहीं 100 कारण। धन का अभिमान सबसे बड़ी परत जो आपके ऊपर चढ़ी हुई है, मैल की, आवरण की, जो परमात्मा से मिलाप करने में सबसे बड़ी बाधक है, जिसे आप अपने नजरिए से जीते हैं, इसीलिए दूर हो। अगर इसी धन को नेक कर्मों में, लोगों की भलाई में, दान पुण्य में
या उसका शुक्राना माने, या शुक्राना मानकर उस धन का सही सदुपयोग करें तो जीवन सार्थक बन सकता है। किंतु ऐसा करने वाले लोग कम हैं। जिसके पास धन आ जाता है वो खुद को खुदा मानता है। वो यही समझता है कि धन से वो सारे जहां को खरीद सकता है। सारी दुनिया अब उसकी मुट्ठी में है। वो धन से जो चाहे खरीदे। इस संसार में बहुत से ऐसे महारथी हुए जिन्हें सिर्फ जुनून था धन कमाने का, धन एकत्र करने का।